अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा नया टॉपिक क्या है वो है स्फिनोप्सिडा। ट्रैकियोफाइटा डिवीजन को हमने शुरू किया था और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है, प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है जिसके मतलब हम बात करेंगे वो स्फिनोप्सिडा है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, जाफर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस जो हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बिला तखीर हमारा टॉपिक क्या है? स्फिनोप्सिडा है। स्फिनोप्सिडा जो है वो क्या है? ये ट्रैकियोफाइटा की डिवीजन है और ट्रैकियोफाइटा की डिवीजन जो है इनको ये जो है वेट प्लेसेस पे पाए जाते हैं और वेट प्लेसेस पे जहाँ पे पाए जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको मुख्तलिफ नाम से भी बुलाया जाता है। इनमें से एक इनका नाम क्या है? वो हॉर्स टेल के नाम से इनको बुलाया जाता है। किसके नाम से? हॉर्स टेल के नाम से इनको मुखातब किया जाता है। इसके अलावा इनका जो दूसरा नेम है, जो कॉमन नेम जिसकी वजह से पहचाने जाते हैं, वो आर्थ्रोफाइटा है। हम जानते हैं कि आर्थ्रो क्यों कहते हैं? फाइटा तो स्टैंड्स फॉर जो है वो प्लांट है। फाइटा प्लांट की वजह से बोला जाता है। आर्थ्रो स्टैंड्स फॉर जॉइंटेड, कि इनके ये जॉइंटेड है। मगर क्या जॉइंटेड है, हम इसके मतलब बाद में बात करते हैं। तो इनके स्फिनोप्सिडा जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है उसकी तरफ हम बात करते हैं तो ये डिवोनियन पीरियड से मिलता है। किससे मिलता है? डिवोनियन पीरियड से मिलता है। और अगर इनकी लेंथ की बात करते हैं, इनकी हाइट की बात करते हैं तो इनकी हाइट जो है वो अबाउट 10 मीटर तक रेंज करती है। कितने मीटर तक रेंज करती है? 10 मीटर तक। इनको जो है वो ट्री फर्न के नाम से भी मुखातिब किया जाता है। किसके नाम से? ट्री फर्न के नाम से मुखातिब इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो हाइट जो है इसकी वो 10 मीटर तक है। मगर इसका जो फॉसिल रिकॉर्ड है, जो पैलेंटोलॉजिस्ट जो हैं, जो बॉटनिस्ट पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये इसको जो है वो हॉर्स टेल को बड़ा क्लोजली देखा गया है फर्न्स के साथ, और फर्न्स के साथ इनको बड़ा क्लोज रिलेशनशिप में देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने देखा गया है ये ट्रैकियोफाइटा है तो अल्टीमेटली सी बात है कि इनके अंदर जो है वो स्टेम भी पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? स्टेम भी पाया जाता है। इनके अंदर लीव्स भी पाए जाते हैं और इनके अंदर जो है वो रूट्स भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं रूट्स की और उसके साथ स्टेम के बारे में बात करते हैं तो रूट्स इसकी जो है वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो है वो राइजोम से डेवलप होती हैं और वो अल्टीमेटली वो भी सेगमेंटेड किस्म का जो है वो राइजोम पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेम की तो इसकी एपिकल पोजीशन से स्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ करता है। इसकी एपिक्स से ये जिसके टिश्यूज जो हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन जो राइजोम है वो अपने पॉइंट से इंटरकॉलरी जो मसल्स टिश्यूज हैं उनसे जो है वो ग्रो करता है। लेकिन जैसे इसकी बात करते हैं स्टेम की तो स्टेम एपिकल जो है वो ग्रोथ करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है, लेकिन ये स्टेम जो है वो सेगमेंटेड है, जॉइंटेड है। इसके पास ये कुछ रिजेस बने हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जस्ट लाइक दिस वन, कि ये एक पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट जिनको मैंने मेंशन किया है। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोड्स के नाम से पहचानते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे शुगर केन जो है या बैम्बो जो है, बांस जो है, उसमें क्या होती है? कुछ नोड्स वगैरह होते हैं और उन नोड्स पे जो है जैसे कि ये अगर मैं बात करता हूं कि ये कोई स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर पे ये कोई स्ट्रक्चर है बैम्बू का, या इसी का स्ट्रक्चर ले लेते हैं तो ये एक मकाम आएगा जो दो पार्ट्स को डिवाइड करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा उभरे होते हैं, जस्ट लाइक लीव लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो इनको रिजेस एंड फ्लोज वगैरह कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड है। तो दो नोड्स के दरमियानी फासला जो है उसको हम इंटर नोड से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? इंटर नोड से। इसके इंटर नोड के मकाम पे नहीं,
इसके नोड के मकाम पे लीव्स निकलते हैं, और वो लीव्स क्या हैं, वो लीव्स इसके क्या हैं जनाब, वो नीडल लाइक हैं। किस तरह के हैं, नीडल लाइक इसके जो है वो लीव्स हैं, वो बिल्कुल जो है वो बारीक किस्म के लीव्स हैं, नीडल लाइक लीव्स हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, नीडल लाइक लीव्स हैं। और जिस तरह ये आप पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने यहाँ पे कुछ इसको लाइनें से शो किया है, बिल्कुल नीडल लाइक लीव्स हैं। इनमें सिंपल वन वेन होती है, और ये वो नोड का जो मकाम है स्टेम का, उस नोड के मकाम पे जस्ट लाइक देखिए ये नोड है, ये तो इसके चारों अतराफ में राउंडेड लीव उसको क्या है, उसने घेरा हुआ है लीव्स ने, वो उसके ऊपर उस नोड से एक वर्ल की तरह, एक घेरे की तरह जो है वो वहां से राइज होते हैं, उसको चारों अतराफ से उसने घेरा होता है। तो चूंकि उसने चारों तरफ से घेरा होता है, एक नोड पे भी, फिर दूसरे नोड पे भी, फिर तीसरे नोड पे भी, तो ऐसा लगता है जस्ट लाइक अ हॉर्स टेल, जैसे कि घोड़े की दुम हो, उस तरह का ये स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन आर्थ्रोफाइटा, इनको किस लिए आर्थ्रोफाइटा इसी वजह से कहा जाता है कि इनके जो नोड्स बने हुए, ये नोड्स बने हुए और इंटर नोड्स बने हुए, इन नोड्स की वजह से, क्योंकि ये जो नोड्स इसमें पाए जाते हैं और नोड्स पर लीव्स होते हैं, इनको जो है वो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे वर्ल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो है, उनको उनकी वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, आर्थ्रोफाइटा। इनको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोफाइटा। किस वजह से कहते हैं, इन नोड्स की वजह से, क्योंकि नोड्स पे ये लीव्स बने हुए हैं और ये लीव क्या उसके वर्ल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोफाइटा। इस वजह से इनको आर्थ्रोफाइटा कहते हैं। अब ये क्या है कि ये जो लीव्स हैं, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन इन लीव्स को माइक्रोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, माइक्रोफिल कहा जाता है। लेकिन सम टाइम ये माइक्रोफिल जो हैं, ये क्या करते हैं, मेगाफिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेगाफिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मेगाफिल्स में किस तरह कन्वर्ट होंगे ये जनाब, मेगाफिल्स में इस तरह कन्वर्ट होंगे कि इनकी जो सेंट्रल ब्रांच है, क्या है, लीव्स की जो सेंट्रल ब्रांच है, जो सेंट्रल लीव है, वो एक वेन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मतलब क्या है कि अगर ये इस वर्ल के मकाम पे, मतलब ये एक लीव बना हुआ था, ये एक सेंट्रल है, तो ये सेंटर में पड़ी, उसके साथ वाली साथ मिल जाएगी, फिर उसके साथ वाली भी मिल जाएगी, तो ये कुछ यूं करके स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो सेंट्रल नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके साथ फिर ये बन जाएगा, फिर उसके साथ ये बन जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन में लीव को जो है वो डेवलप कर लेंगे। मतलब जो सेंट्रल ब्रांच थी वो क्या करेगा, अपने आप को वेन की शक्ल में डालेगा, और उसकी साइड वाले जो दोनों ब्रांचेस हैं वो मिलके क्या है, उसको एक लीव की शक्ल में स्ट्रक्चर देंगे, जिसको मेगाफिल कहा जाता है। अब इसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो एक पोर्शन है स्पोरेंजियोफोर, वो ब्रांच जहां पे जो है वो स्पोरेंजिया उगती है, और वो स्पोरेंजिया क्या है, स्ट्रोबिलस स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रोबिलस लाइक कोन लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, तो ये पाए जाते हैं। लेकिन कोन लाइक स्ट्रक्चर, इनके गिर्द भी, स्ट्रोबिलस के गिर्द जो है वो एक वर्ल लाइक लीव्स ने भी इनको कवर किया होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये ब्लू कलर को मैंने स्ट्रोबिलस से शो किया है, और उसके गिर्द जो है मैंने लीव्स को आपको दिखाया नीडल लाइक, तो ये स्ट्रोबिलस को घेर लेते हैं, ये भी घेर लेते हैं, और इसके ऊपर एक जो है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनता है, डिस्क बनती है अम्ब्रेला लाइक। तो ये ऐसा लगता है जैसे ये स्ट्रोबिलस को ऊपर से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ने कवर किया हुआ है, ये बीनीथ हैं जनाब उसके, किसके, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के, डिस्क के, तो उसके नीचे पाए जाते हैं। तो ये इसी तरह इसमें ये वो शाख, वो ब्रांच जो है जिस पे स्पोरेंजिया उगती है, उसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। और इसमें क्या है, स्पोरेंजिया उगते हैं, देन स्पोर्स बनते हैं। अब ये हम बात कर रहे थे कि ये जो चूंकि ट्रैकियोफाइटा हैं, तो ये वेस्कुलर प्लांट्स भी कहलाते हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स अल्टीमेटली हम क्यों कहलाएंगे जनाब, ये क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अब वेस्कुलर बंडल्स क्या हो सकते हैं, जाइलम हो सकते हैं जनाब, और इसके अंदर क्या है, फ्लोएम हो सकते हैं। तो चूंकि इसमें जाइलम है, तो प्राइमरी जाइलम इसमें जो है वो मोस्टली पाए जाते हैं, और प्राइमरी जाइलम जो है वो इसकी प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। लेकिन सम टाइम जो है ये प्राइमरी जाइलम जो है इनकी जो है वो चेंजिंग की वजह से क्या है कि कैनाल लाइक स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होते हैं। मगर जो फ्लोएम है
वो मोस्टली इसके जो है सॉफ्टर फ्लोएम होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम इसमें डेवलप होने का चांस ही नहीं था। सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो जर्मिनेट इसमें नहीं करते, इसमें जो पैदा सॉरी कह रहा हूँ वो पैदा नहीं होते, जर्मिनेट क्या बेटा पैदा नहीं होते। तो सेकेंडरी फ्लोएम बिल्कुल सॉफ्टर होते हैं, वो पैदा नहीं होते। प्राइमरी फ्लोएम जो जाइलम जो है वो इसमें मौजूद होता है और वो समटाइम कन्वर्टेड इनटू जो है सेकेंडरी जाइलम। तो ये इसमें जो है क्योंकि वेस्कुलर मेटल्स हैं इसके वजह से बात की, क्योंकि पानी के ट्रांसपोर्ट की वजह से बात करनी थी, खुराक के ट्रांसपोर्ट की वजह से बात करनी थी, तो हमने उनको भी डिस्कस किया। अब इसकी जो एग्जांपल की बात करते हैं तो उसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल हम कहते हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इक्वी सैटम के नाम से जो है स्ट्रक्चर उसकी प्लांट की एग्जांपल बात करते हैं। इसी वजह से इनको जो है वो स्फिनोप्सिडा जो है स्फिनोफाइटा के नाम से पहचाना जाता है, हॉर्सटेल के नाम से भी पहचाना जाता है, आर्थ्रोफाइटा के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इक्विसैटम के लिहाज से भी इनको जो है वो पहचाना जाता है। तो ये जनाब स्ट्रक्चर था स्फिनोप्सिडा का, वो हमने बात की है। तो और यहाँ है एक और बात बताता चलो कि यहाँ पे जो इसकी स्पोरोफाइटा है, स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियोफोर पे जो उगते हैं वो हेटेरोस्पोरस नहीं है। अब रिसेंटली ये फॉसिल में बताया गया, बॉटनिस्ट जो पैलेंटोलॉजिस्ट उन्होंने बताया कि प्रीवियसली ये हेटेरोस्पोरस थे, मगर अब जो है जो पाए जाते हैं वो सारे मोस्टली जो है वो होमोस्पोरस हैं। तो इनकी जो स्पोरोफाइट है वो क्या जो है वो होमोस्पोरस है, लेकिन जो इनकी गेमेटो जो स्पोरोफाइट की बात की तो ये स्पोरोफाइट है बताया नजर आता है। जो गेमेटोफाइट है इसकी वो इसके नीचे जो है वो इसके गिर्द जिस जमीन पे उगते हैं वहीं पे मड पे इसकी जो है वो गेमेटोफाइट जो है वहां पे मौजूद होती है, नीचे जो मौजूद होती है, और वो इस पे जो है उसकी जो बाज़ जनरेशन है वो उसकी स्पोरोफाइट है। तो जनाब ये था वो स्फिनोप्सिडा के। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसकी वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।